पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान किसकी शह पर पाकिस्तान से पंगा मोल ले रहा है? नहीं पता ना? मैं बताता हूं। एक एक खबर आई है, एक रिपोर्ट सीक्रेट लीक हुई है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को तालिबान रशिया की दम पर आंख दिखा रहा है और तमाम वो काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान को अपनी सेनाएं या तो पीछे लेनी पड़े या फिर अपने आप पीछे हो जाएं। अब क्या सवाल ये है कि क्या क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से छिन जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित पुनेठा जी मौजूद हैं। वो आज इस पर शो भी करने वाले हैं और शो के दौरान वो क्या पूछेंगे, जो पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और ये तमाम जो पाकिस्तान के जो राज्य हैं, क्या पाकिस्तान से छिनने वाले हैं? देखिए, जो आपने सबसे पहला नाम लिया खैबर, तो खैबर तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो तालिबान टीटीपी के लड़ाके हैं वो तो पहुँच गए हैं खैबर में। और आप पहुँचे, न सिर्फ पहुँचे हैं बल्कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उनके पैर उखड़ गए हैं। वहाँ जितनी चौकियाँ हैं उनको छोड़ के जो पाकिस्तान के लड़ाके हैं वो पीछे भाग रहे हैं, पाकिस्तान के फ़ौजी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात को पीटीआई के एक नेता ने आज कहा है असेंबली में, बल्कि कल इस बात को स्वीकार किया है और बाकायदा वो स्पीकर के सामने इस बात को कह भी रहे थे कि भाई हमारे बंदे पीछे छोड़ छोड़ के चौकियां भाग रहे हैं और उनके बंदे यानी कि जो तालिबान के लोग हैं वो यहाँ पर आकर हमारी चौकी पर कब्जा जमा रहे हैं। पहले डूडन लाइन के पास उन्होंने कब्जा किया, अब धीरे धीरे उनके कदम बढ़ते बढ़ते खैबर पख्तूनख्वा तक पहुँच गए हैं। ये चीज़ ये बताती है कि खैबर में जो टीटीपी है वो कितनी मजबूत है कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए हैं वहाँ पर। अपने ही देश में इस वक्त पाकिस्तानी सेना की क्या हालत हो गई है और इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि देखिए इस टॉपिक को हम लगातार कवर कर रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। तो मेरे साथ कई डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए पाकिस्तानी सेना को आप सेना मत कहिए, क्योंकि वो सेना नहीं है, वो पाकिस्तान की सेना तो एक तरीके से व्यापारी है, ठेके पर है। हाँ, और बल्कि उनका तो ये भी कहना था कि पाकिस्तान की सेना को सेना ना कहे कि इनको लड़ाके कहिए, क्योंकि लड़ाकों के साथ क्या होता है कि जो पैसा देता है उसके फेवर में लड़ने शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो वही वाली बात है कि पाकिस्तानी सेना को अगर कोई पैसा दे देगा तो हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये है पाकिस्तानी सेना का हाल। एमिनिशन उनके पास है नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो जंग चल रहा है उसमें भारत किस तरफ खड़ा हुआ है? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि भारत का कोई इंटरफेरेंस अभी किसी भी तरह का है भी नहीं उसमें, और मुझे नहीं लगता कि होगा किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस भारत का, क्योंकि बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, बात है टीटीपी की। टीटीपी एक जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो एक आतंकी संगठन है और अफगानिस्तान भी इसलिए बहुत खुल के उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। पीछे होगा, आई एम श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रशिया हेल्प कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया कि रशिया टीटीपी के आतंकियों को, बलूचिस्तान में जो लड़ाके हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो रशिया ऊपर से आकर के तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाकायदा बलूचिस्तान होते हुए चाबहार पोर्ट पर कब्जा कर रहे हो। पूरा ये समंदर का रास्ता पूरा खुल जाए रशिया के लिए। क्या फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान के पास केवल सिंध और पंजाब और इस्लामाबाद का इलाका बचेगा और गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमारा है ही? देखिए, रशिया का अभी कितना इंटरफेरेंस है इस बारे में कह पाना अभी मुश्किल होगा कि रशिया का कितना इंटरफेरेंस इस लड़ाई के पीछे है जो टीटीपी और क्योंकि मैं इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं कहूँगा, टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है इसमें रशिया का कितना इंटरफेरेंस है इसको अभी मुझे लगता है कह पाना मुश्किल है। हो सकता है शायद एक आध रिपोर्ट कोई आपने पढ़ी हो, तो मैं भी लगातार देख रहा था, लेकिन मुझे अभी तक इस तरह की कोई चीज़ कहीं नज़र नहीं आई कि रशिया का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी किसी भी तरह का है। और वो इसलिए भी मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि रशिया ने एक बार यूक्रेन के साथ युद्ध में अपनी हाथ जला चुका है और रशिया का एम्यूनिशन बहुत सारा वहाँ खर्चा हुआ है। रक्षा बजट रशिया का बहुत ज़्यादा बड़ा है। 2 साल 2.5 साल से रशिया वहाँ पर यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उसको वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो इन हालातों में रशिया, जो कि पिछले दिनों हमने देखा भी था कि रशिया में 9/11 की तरह अटैक्स भी हुए थे, तो रशिया खुद इन चीज़ों में उलझा हुआ है और रशिया इन हालातों के बीच एक नए मोर्चे में अपना एम्यूनिशन सप्लाई करेगा, गोला बारूद देगा। थोड़ा सा मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट होता है। कौन दे रहा है फिर ये कौन? ये तो लोग कहते हैं कि अमेरिकी फौजें इतना टैंक, गोला बारूद और तमाम वो
वो कौन सी वो कंधे पे जो कौन सी रॉकेट मिसाइल होती है जो कंधे में चलाने वाली स्टिंगर मिसाइल, स्टिंगर जो होती है, वो सब छोड़ के गए हैं। तो उनका इस्तेमाल अब तालिबानी टीटीपी या लड़ाके कर रहे हैं। तो इतना तो मशीनें भले छोड़ गए हो, लेकिन भाई उनके अंदर गोला तोप वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, जो आपने नाम लिया ना, मुझे उसी पे डाउट है। आपने अमेरिका का नाम लिया, मुझे लगता है कि अमेरिका इसमें खाद पानी कहीं ना कहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो पाकिस्तान है उसके साथ अभी आप रिश्ते देखें, फ्रंट पे देखेंगे तो आपको लग रहा है सब ठीक चल रहा है। लेकिन अमेरिका ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो 4 न्यूक्लियर प्लांट्स थे उन पर सैंक्शंस लगाने की बात अमेरिका की ओर से कही गई थी, इनको बंद कर लीजिए। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने एकदम से आंख दिखाने की कोशिश वहाँ पर की कि नहीं, हम इनको बंद नहीं करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन है वो चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे अमेरिका हो सकता है। पहले भी अफगानिस्तान के पीछे, तालिबान के पीछे अमेरिका रहा है और आगे भी हो सकता है। अभी भी इस वक्त जो गोला बारूद है, जो एम्यूनिशन है, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें ना, तो पाकिस्तान के पास भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद मुझे नहीं लगता कि है। और जो खैबर का इलाका है वहाँ पर तो इस तरह की अस्थिरता है कि पिछले, अभी अब मैं बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाऊँगा, पिछले महीने भर का आप डेटा अगर देख लीजिए तो कितने पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर मारे गए हैं। वहीं पर रहकर जो टीटीपी है वो पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है और अब तो बॉर्डर पार से घुस आए हैं। तो जो पाकिस्तानी सेना अपने बॉर्डर्स को नहीं बचा पा रही है, तो उसके पास एम्यूनिशन की मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कमी है। और जो 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 अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, या फिर टीटीपी कह लीजिए उनको, या मैं टीटीपी की बात कर रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक कंधे पे हाथ है, जो एम्यूनिशन है, गोला बारूद है, उसका सपोर्ट है, ये अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। और लेकिन मुझे लगता है कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा, दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि एक तरफ अमेरिका बांग्लादेश में सरकार चेंज करता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत करीब आ जाता है। समझो, बाइडेन की बात कर रहा हूँ मैं, बाइडेन की बात कर रहा हूँ। बाइडेन चाहते हैं कि वहाँ यूनुस सरकार आए और पीठ ठोकते हैं यूनुस की, और वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी पक्की हो रही है, तो अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ नुकसान पहुँचा रहा है और बांग्लादेश को फायदा पहुँचा रहा है। दूसरा, अगर अमेरिका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो चाइना कहाँ पर है? क्या चाइना की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है? अब जब जिन तालिबानी लड़ाकों को अमेरिका खत्म करना चाहता था अफगानिस्तान में, उनको लंबे वॉर के बाद भी खत्म नहीं कर पाया और छोड़कर अफगानिस्तान चला गया, क्या उन्हीं की मदद करेगा अमेरिका? यही बात है। तमाम आपने तमाम अपने सवाल में जवाब दे दिया। हाँ। आपने कहा ना कि छोड़ के चला गया। अगर अमेरिका, आप कह रहे हैं कि तालिबान को तबाह करना चाहता, तो उसी वक्त तालिबान को तबाह कर देता। नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, क्योंकि नहीं कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। अपना बेस वहां से खत्म कर लिया। जब तालिबान में इतने जो अफगानिस्तान में इतना अस्थिरता वहां पर थी, वो तो बहुत हाई टाइम था अमेरिका के लिए। हार मान ली अमेरिका ने, हार मान ली अमेरिका ने, हार मान ली। लेकिन अमेरिका ने चलाने दिया नहीं, चलाने नहीं दिया। अमेरिका आखिरकार, अमेरिका चलाने दिया। अमेरिकन आखिरकार हार मानकर वापस चले गए। अमेरिका कहीं भी हार नहीं मान के वापस गया। अमेरिका कैसे हार मान के गया? कैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका हार मान के वापस चला गया वहां से? अमेरिका की सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन अमेरिका ने उनको शासन चलाने दिया उस वक्त। शासन में उस वक्त तो कोई था ही नहीं मेन लीडर, तालिबानी थे। तालिबानी को सत्ता, तालिबान से ही लड़के तालिबान को ही सत्ता देंगे और तालिबान वापस चले गए, जिन खिलाफ लड़के। आप कह रहे हैं ना, हार के चला गया, हाथ पीछे किए या बैक हुआ। अमेरिका ने मोटा माटी कहेंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका अपने उस तरीके के मंसूबे नहीं कामयाब हो पाया। इंटरफेयर करने से उस वक्त अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका तमाम नाटो फोर्सेस। इसके पीछे एक जो मुझे रीजन एक लगता है, एक रीजन तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा रीजन ये है कि चाइना से जो बढ़ती हुई नजदीकी है पाकिस्तान की, वो भी अमेरिका को रास नहीं आ रही है। और अब मैं अमेरिका को दो चीज़ों में बांट रहा हूँ, जो बाइडन और अब जो आने वाले हैं ट्रंप, दोनों के काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, उसमें अपने हित जो बाइडन के रहे, जो बाइडन को बड़े प्यारे मोहम्मद यूनुस रहे हैं, वो हमने देखा भी है कि न्यूयॉर्क में बुलाकर वहाँ पर उनको एक तरह सम्मान भी दिया गया, उनको साथ में बिठाया जो बाइडन ने। लेकिन ट्रंप की स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से अलग है, और अब जो अमेरिका का शासन चल रहा है वो ट्रंप की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है बड़े हार्ड हिटिंग हैं,
ट्रंप का 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, जिसके लिए चाइना मना कर चुका है साफ तौर पर, क्योंकि टैरिफ वहाँ पर लगा रहा है अमेरिका चाइना पर। और चाइना से पाकिस्तान की जो नज़दीकी है वो पूरी तरह से जगजाहिर है। बांग्लादेश में भी जो इंसर्जेंसी इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी इतना तो है नहीं, तो पाकिस्तान को पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपने हितों को तलाश रहा है, और उसको दिख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की नज़दीकी है तो ठीक है, मैं अब पीछे वाले दरवाजे से इनको बैक करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत कंफ्यूजन है, एक रिपोर्ट में और पढ़ रहा था कहीं पर, उसमें ये था कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है उसके लिए बाकायदा अमेरिका से पैसा आया है, और अमेरिका से रसद, गोला बारूद और तमाम चीजें आई हैं। नहीं, वो इतनी हाई इंटेंसिटी एयर स्ट्राइक नहीं थी जिसके लिए अमेरिका से आपको गोला बारूद नहीं, वो उसके लिए बहुत उसके लिए इंटेंसिटी की एयर स्ट्राइक थी, कोई ऐसा वो बहुत बड़ा नहीं जरूर था, बहुत इजी एयर स्ट्राइक कोई भी कर सकता है। वो इतनी थी वायुसेना पाकिस्तान के सक्षम है नहीं, कि अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक कर सकती लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी बात, पीछे की बात ये है, जो रिपोर्ट में देख रहा था उसमें ये था कि अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दिया अमेरिका ने कि भाई थोड़ी तंगाली दूर कर लो और अफगानिस्तान में प्रैक्टिस करो, और मेन निशाना ईरान है, और ईरान पर भी ईरान से भी पाकिस्तान के संबंध खराब हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि जो बलूचिस्तान में जो आबादी रहती है वो सुन्नी मुसलमानों की है, और सुन्नी मुसलमान ईरान में भी हैं, बलूचिस्तान से लगते हुए इलाके में। लेकिन कहा जाता है कि जो ईरान के सुन्नी हैं उन पर शिया, क्योंकि ईरान शिया कंट्री है, उस पर अत्याचार करते हैं, तो वो भागकर यहाँ आते हैं। कौन? वो सुन्नी मुसलमान यहाँ आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि बॉर्डर बहुत ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी है, तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ वो बलूचों के साथ मिलकर के पाकिस्तान सेना के साथ अब अगेंस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक 2000 साल 1.5 साल पहले जो थी, वो ईरान पर उन्हीं जगह, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा, वैसे बलूचिस्तान पे भी पाकिस्तान के जो ईरान के जो कब्जे वाले वहाँ किया। तो मुझे लगता है कि टारगेट कहीं ना कहीं ईरान है, उस रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट कहीं ना कहीं ईरान है, टारगेट कहीं ना कहीं तालिबान है, इसके लिए अमेरिका से फंडिंग हुई है। देखिए, बहुत सारी मुझे लगता है कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। अगर इनको बाकी चीज़ों से जोड़ा जाएगा, मुझे लगता है कि जस्टिफाइड ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अभी फ़िलहाल जो संघर्ष है, देखिए जो मेरी स्टडी कहती है, मुझे लग रहा है कि टीटीपी के पीछे, उनको एम्यूनेशन के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है, अमेरिका का सपोर्ट है। और मेरी जो जहाँ तक मैंने स्टडी की है, उस टीटीपी के पीछे रशिया है। देखिए, रशिया का नाम मैंने अभी तक कहीं मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा नहीं, और इस वक्त रशिया की सिचुएशन मैंने बताया ना कि वो अपने आप हथियार बेचना चाहता है, वो हथियार बेचना चाहता है, उसके पास और कुछ बेचने के लिए नहीं है, या तो तेल है या हथियार है। अब आप दो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हथियार दिए और हथियार बेचे, पहले तो ये क्लियर कीजिए कि उसने टीटीपी को हथियार बेचे, हथियार दिए। देखिए, पहले हथियारों की आदत लगवाते हैं कि ले और लो चलाओ। जब हथियार आ जाता है तो फिर गोले बारूद की जरूरत होती है। इतनी लड़ाई लड़ने के लिए गोले बारूद की जरूरत होती है, फ्री में नहीं देगा। रशिया खुद जूझ रहा है चीजों से। आप देखिए ना, यूक्रेन वॉर के टाइम पे रशिया के पास खुद कमी हो गई थी हथियारों की, जिसको वो सोच रहा था कि मैं 4 दिन में यूक्रेन को खत्म कर दूंगा। वो लड़ाई 2.5 साल चल गई, तो रशिया की सोच के बिल्कुल विपरीत थी। मतलब 1000 टाइम्स रशिया ने भी ये भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो पाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि यूक्रेन की वॉर इतनी लंबी चल जाएगी। वहां उलझ गया रशिया। तो मुझे नहीं लगता कि इन हालातों में रशिया युद्ध का एक और फ्रंट खोलेगा या एम्यूनेशन वहां पर सप्लाई करेगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस चीज को लेकर, जबकि रशिया खुद गिरा हुआ है। ये ख्वाजा आसिफ जो हैं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं कि भारत के? मोहम्मद गजनवी को वो लुटेरा बता रहे हैं, चोर बता रहे हैं। अच्छा, हालांकि वो मोहम्मद गजनवी है, लुटेरा चोर है, हम तो मानते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान का रक्षा मंत्री वो अगर ऐसा कह रहा है तो ये मतलब मुहर लगाने वाली बात है क्या? इसीलिए कहते हैं ना मजम्मत, इसीलिए उनकी मजम्मत हो रही है खुद उन्हीं के देश पाकिस्तान में। आप वहाँ के न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए किस तरीके से वो ख्वाजा आसिफ के इन स्टेटमेंट्स की, इन बयानों की मजम्मत कर रहे हैं। आप उनकी जो मिसाइलें हैं उनका नाम आपको पता है, गौरी, शाहीन, ये सब किसके नाम पे ये सब रखी हैं? गौरी कौन था? यही था। गजनी जो है वो किसके नाम पे है, क्यों रखा है? तो ये अपनी जो मजम्मत है वहाँ पर खुद हो रही है। उन्हीं के नेता आप देख लीजिए वहाँ पे चैनल्स पर बैठकर वो कह रहे हैं कि यार ये क्या आदमी है, ये क्या बंदा है, ये मजाक कर रहा है, क्या पता है इसको, कुछ पता है नहीं पता है। तो जिसके नाम पे मतलब
जब आप अपना कोई एम्यूनिशन तैयार करते हैं, उसको नाम देते हैं, अपनी उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए आप करते हैं। लेकिन अब एक तरफ तो ग्लोरीफाई करने के लिए आपने नाम रख दिए और दूसरी तरफ आप उसको लुटेरा और ये सब बता रहे हैं, यानी कि खुद कन्फ्यूजन में है, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किसके लिए क्या बोलना है, किसके लिए क्या नहीं बोलना है। मुझे लगता है बड़भोलेपन में वो बात कह गए हैं और अब कुल मिलाकर उसके बाद उनको बड़ी जो मजम्मत है वो पाकिस्तान में झेलनी पड़ रही है और पाकिस्तान के नेता उनको खूब ढंग से कहते हैं ना कि ढंग से उनको प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, प्रदर्शन तो न्यूज़ चैनल्स में प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ। सड़क पर भी हो रहे हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में आप किसकी तरफ हैं? अपना कमेंट जरूर बताइए हमारे इस वीडियो पर नीचे। और अगला टॉपिक कौन सा हो लाएं हम, और किस विषय पर आप चर्चा हमारी सुनना चाहते हैं, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। नमस्ते।